हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट मनी। तो गाइस, आज के लाइव इंट्राडे सेशंस में मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कौन से जोन से चलेगा, और एज इट इज़ वैसा ही हुआ है जैसे कि मैंने यहाँ पे लेवल जो मार्क कर रखा था। रीज़न बड़ा ही सिंपल था इसको बाइंग करने का। सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो कैंडल है पूरी फिल है, यानी कि इसने प्रीवियस कैंडल को ओवरटेक किया है, इसमें विक नहीं है। दैट्स मीन कि ये यहाँ पे एक रीटेस्ट जोन जो था वो पेंडिंग था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ पे जोन पे टैप करा और देन उसके बाद इस पॉइंट तक ये गया। यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, उसी सप्लाई जोन को यहाँ पे टेस्ट करा। देन अभी नया सिनेरियो हमारे लिए क्या बन रहा है, कल हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाली है, तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि प्राइस ने एक यहाँ पे रिजेक्शन शो किया है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने रखा है यहाँ पे, और सब में अगर आप देखोगे तो कैंडल पूरी फिल है। ये सभी कैंडल यहाँ पे फिल है, और किसी भी विक ने प्रीवियस विक को सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि कोई भी कैंडल अगर गिरती है तो वो इस तरीके से गिरती है। अगर वो डायरेक्टली ही इस तरीके से कैंडल आ रही है, ऐसे आ रही है, तो दैट्स मीन कि जो यहाँ पर जो सेलर है वो यही चाहेगा कि कोई भी सेलिंग की प्राइस मेरे को थोड़े डिस्काउंट पे मिले, यहाँ मिले, इधर मिले, इधर मिले, तो मैं इसको और लिक्विडिटी लेके एक ऐसा अच्छा सा स्टॉप लॉस बना के, अच्छा सा एक स्टॉप लॉस बना के 1:3 या 4 का रेशियो रख के इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकूं। तो साइकोलॉजी के अनुसार कि यहाँ पे हैवी सेलिंग हुई है जिसमें विक्स नहीं है, यानी कि ये सभी जो मार्क वाले एरिया है ये है इम्बैलेंस एरिया, ये सभी है इम्बैलेंस एरिया। तो अभी हम क्या करेंगे, अब चलेंगे हम 15 टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो नई अपॉर्चुनिटी मेरे को साफ साफ नज़र आ रही है कि यहाँ आप देखोगे इस जोन पर रिजेक्शन वाली विक, देन सस्टेन इसी जोन पे, बिल्कुल इक्वल विक है इसकी बिल्कुल। देन उसके बाद प्राइस ऊपर एंड केम डाउन नीचे। देन प्राइस में यहाँ पे विक नहीं है, यहाँ विक नहीं है, यानी कि अग्रेसिव सेलिंग इस जोन से हुई है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रैली बेस रैली, रैली बेस एंड रैली। तो हमें क्या पता चल रहा है कि नया हमारे जोन क्या बन रहा है फॉर निफ्टी में। निफ्टी में जोन हमारा सिंपल सा है कि जो ये वाला जोन है, ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो आप, इसको रैली बोल सकते हो। तो ये वाला जो जोन है एज अ रैली, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 मिनट पे रैली बनी है तो हम 15 मिनट पे इसको रख लेते हैं। जैसे ही कल अगर फॉल आता है और प्राइस इस जोन पर आता है तो यहाँ से हम एक बाइंग करेंगे, यहाँ से हम इसमें एक बाइंग करेंगे, और लाइव में आता हूँ आपको बता दूंगा किस तरीके से बाइंग करनी है। और अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले चलता हूँ कि आज का एनालिसिस क्या था। मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 15 मिनट पे है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चल रहा हूँ। 15 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्रीवियस ये रेजिस्टेंस जोन था, इस जोन पे आप देखो 1 2 3। तो देन उसके बाद प्राइस बूम यहाँ से हुआ, देन उसके बाद प्राइस यहाँ से इसको टेस्ट किया। देन मैंने आज आपको बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग हुई है और ये वाली कैंडल्स के हाफ जोन तक नहीं है, तो यहाँ पे एक सेलिंग जोन बनेगा। तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ से टैप करा, बिल्कुल इसी जोन पे गया, एक डोजी बनाया, देन उसके बाद प्राइस यहाँ पे फॉल कर गया, और अभी ये ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन पे ही है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दोबारा से रन करेगा, क्योंकि आप देखोगे कि प्राइस ने ये वाला जो जोन है इसको डायरेक्टली प्ले करा है, डायरेक्ट ये ऊपर स्विंग हो गया है, डायरेक्टली ये ऊपर चला गया, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। तो जितने भी रिटेलर होते हैं और जितने भी बिग मनी वाले होते हैं वो यही चाहते हैं कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन करे, हमें बताए कि यहाँ से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, देन हम उसमें एक बाइंग करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस अगर कल गैप डाउन से ओपन होते हैं, कैसे भी होता है, और प्राइस इम्बैलेंस से बैलेंस में भी अगर आता है, जैसे कि यूँ आता है कभी कभी प्राइस और देन उसके बाद ऐसे करके यूँ आता है, तो ऐसा वाला सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाला टारगेट बुकिंग हम कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और अभी हम आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट खोलने का सबसे पहले मैटर तो मेरा ये करता है
कि इसमें मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नज़र आ रहा है। और अभी मैं इसके एक लेवल की बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक ये वाले जोन पे एक सपोर्ट लिया, ये सब बिल्कुल मैंने लाइव एनालिसिस में आपको बताए हुए हैं 4 जून को, और बिल्कुल इसी जोन से फॉल करा। देन इसी जोन पे देखो इम्बैलेंस हुआ, यहाँ पे इम्बैलेंस था, से बैलेंस हुआ। ये प्राइस डायरेक्टली यहाँ से रन किया, देखो पहले यहाँ पे रन किया, ऊपर तक गया, देन फॉल करा, देन प्राइस जब दोबारा ऊपर आया तो इस जोन पे सपोर्ट लिया। तो ये था इम्बैलेंस, ये था बैलेंस 1 2, और प्राइस यहाँ से बिल्कुल लोअर हाई और हायर लो बनाता ऊपर चला गया। तो अभी हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी क्या बन रही है कि जिस तरीके से प्राइस यहाँ पे ऊपर गया 1 2 और ये गया इस तरीके से, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ये वाला जोन है, ये वाला और जो ये वाला जोन है, देखो इसको आप मार्क सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले इसको छोटा करो टाइम फ्रेम को, और चार्ट को थोड़ा छोटा मैं कर रहा हूँ। देखो ये वाली किस्सा यहीं पे इसका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमें सेलिंग के लिए मार्क करना है, तो जाहिर सी बात है हमें इस जोन से इस जोन तक इसको लेना है, देन इसको यहाँ तक लेना है। तो आपको पता चला कि यहाँ से एक रिट्रेस हुआ, देन क्या हुआ, देन प्राइस यहाँ से रिट्रेस हुआ, एज अ सपोर्ट बनाया यहाँ पे, देन रिवर्सल का एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें क्या महसूस हो रहा है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल, देन एक और रेड कैंडल, देन जो न्यूट्रल कैंडल है ये, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ने शो करा है कि यहाँ पे एक जो फ्लोइंग ऑर्डर था वो यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ, फॉर रिलायंस को मार्क कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जितनी भी कैंडल यहाँ बनी है, इनमें विक ने प्रीवियस जोन जो कि इतना नीचे नीचे होते हैं, प्रीवियस जोन पे आके कोई भी यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं दी है लोगों को एंटर होने के लिए दोबारा से। तो ये लिक्विडिटी सबसे पहली वाली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस जोन पे जब ये आएगा तो 15 मिनट पे हम इसको बाइंग मान सकते हैं, और जैसे कंफर्मेशन मिलती है तो हम इसको बाइंग कर लेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री पे मेरे को एक दिख रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मैं इक्विटी पे आज डिस्कस नहीं करूँगा, मैं पहले उस निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रैक करता हूँ, उसके बाद इक्विटी में जाऊँगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैंने चार्ट एनालिसिस कर दिया, और रिलायंस इंडस्ट्री का एक इक्विटी में भी कर दिया। अभी एक्सिस बैंक का देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं लास्ट में क्या होने वाला है। कि देखोगे आप, ये जोन मैंने आपको बताया था, इंट्राडे वाले स्टॉक्स में मैंने बताया था, प्राइस आज इस जोन पे आ गया है, सस्टेन यहाँ से कर गया है, प्राइस बुम हो सकता है यहाँ से। अगर ये वाली कैंडल आप देखोगे, अगर प्राइस आप एएमओ में ऑर्डर लगा सकते हो, अगर प्राइस इस जोन से ऊपर खुलता है, इस जोन से ऊपर खुलता है, तो प्राइस इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूर करेगा, क्योंकि प्राइस आप देखोगे कंटिन्यू इस तरीके से चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्राइस अगर बूम करता है इसी जोन से, तो इस वाली कैंडल के अगर ऊपर ही जाता है तो प्राइस अप ट्रेंड में मिलेगा। तो आई होप गाइस आपको आज का एनालिसिस मेरा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलूंगा नई वीडियो में, और डेली मैं लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ, वहाँ मेरे साथ जुड़े रहो। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, धन्यवाद।